बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 8वां दिन परमहंस गोपाल मणि महाराज जी की बीतक चर्चा। परम तत्व पाया नहीं, भटकती अंगना की थी कसक। प्रेम भक्ति से आसन लगाया और क्या प्राप्त किया? प्राप्त करी पीयू की झलक। मैं सोच रही थी ब्रज रास और परम धाम का मिक्स्ड श्रृंगार इतना सुंदर लगता है, थंबनेल में इतना सुंदर लगता है। उनको दर्शन इसी श्रृंगार का वर्णन किया हुआ है, कुछ ब्रज का कुछ रास का। ये देखिए कमल का पुष्प भी पकड़ाया है सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने उनके हाथों में। अति 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 सुंदर, अति सुंदर। देखिए यहाँ पे कैसे उघड़ के आती हैं ये कसीदाकारी, ये रत्न लगे, ये मोती लगे, चरणों के आभूषण। और जब ये लहराती है उनकी पिछौरी, कितना सुंदर। ये सूथनी कैसे लगती होगी, जब रास करते होंगे तो सूथनी कैसे लगती होगी। पटुका ऐसा भी हो सकता है, पटोली ऐसी भी हो सकती है। बहुत सुंदर रास में आता है सुंदर साथ जी। 5 हारों के साथ उन्होंने फूलों की ये माला भी पहनी हुई है। बहुत सुंदर, इतना मनमोहक श्रृंगार। सोचिए तीनों लीलाओं का श्रृंगार मिक्स कर दिया जाए तो इतना सुंदर लगता है। जब तीनों लीलाएं पूरी की पूरी हृदय में बस जाती होंगी तो कितना आनंद हृदय में आता होगा। परम धाम के नजारे जरूर दिखाई देते होंगे। अति सुंदर, ये टाइटल भी कितना प्रेम छुपा है सुंदर साथ जी। एक एक शब्द जो मेरे सुंदर साथ जी के हृदय से निकल रहा है, और साथ ही साथ ये तो ऐसे लगता है जैसे कहाँ ले गए सुंदर साथ जी आप। अति सुंदर सेवा, इतना प्यारा थंबनेल मैंने आज तक नहीं देखा सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है अभी उठ के, अभी जैसे उठ के बाहर आ जाएंगे पिया जी। बहुत सुंदर सेवाएं, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बस ऐसी ही कसक हमारे हृदय में आए तो बार बार, आपको पता है श्री मुखवाणी में कितनी बार श्री राज जी को देवचंद्र जी लिख देते हैं। कितनी बार, मैं आज चौपाइयां पढ़ रही थी, वो श्री राज लिख ही नहीं रहे। मिहिर राज जी बार बार लिखते हैं देवचंद्र जी, श्री राज की जगह देवचंद्र जी लिख देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देवचंद्र जी कहा जाए, श्यामा जी कहा जाए या श्री राज कहा जाए। जो हम उलझे होते हैं ना, उन्हीं को फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, ऐसा श्रृंगार हमारे भी हृदय में आए उसके लिए सब सुंदर साथ जी से, सब लीलाओं से, सब परमहंसों से प्रेम कीजिए। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा गायन हमारी मधु दीदी। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम। प्यारे की जय। सतगुरु महाराज। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण दूसरा। याद करो तुम साथी जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, डारियो निसंग फेर जी। डारियो संग फेर जी। सुंदर बाई इन फेरे,
आए हैं साथ कारण जी। लीजिए धनिए आवेश देके, अब न्यारे ना हुए एक खिन जी। ना तो ये अपना रे पीऊ जी, अदखिन बिछोहा ना सहेजी। ये विचार जो देखिए साथ जी, तो तारतम प्रगट कहे जी। सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी। पहचान वे को पीयू जी अपना, करूं तारतम विचार जी। साथ सकल तुम लीजो दिल में, ना रहे संशय लगार जी। सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी। पहली बेर तहाए निध नाहुती, तारतम ज्योत रोशन जी। सोए फेरा हुआ रे साथ को, तुम देखो विचारो मन जी। सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी। अब इन उजाले जो ना पहचानो, तो आपन बड़े गुनेगार जी। चरण लाग कहे इंद्रावती, शिव जी के गुण अपार जी। सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी। जे धने आवेश देके, अब न्यारे ना होने एक किन जी। अब न्यारे ना हुए एक किन जी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी। और राज जी, सुंदर साथ जी, जिस भी उसमें आए हैं ना, चाहे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार भी पिया आए हैं, हम कारण ही आए हैं। इसीलिए हम सुंदर साथ जी को पहचानना है कि मेरे पिया की सारी लीलाएं मेरी ही हैं, क्योंकि मेरे ही कारण आए हैं। अति सुंदर गायन, अति प्यारे भाव, बिल्कुल मधु की तरह मीठे। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। ऐसे ही गाकर रिझाते रहिए। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अभी अभी दर्शन हुए हैं गोपाल मणि जी को, अभी अभी दर्शन हुए हैं। और कैसे सुंदर साथ जी, हमने सुना था ना, मुख छवि लाल, अधर कैसे, दंत जानो दाढ़िम की कलियां। और उनका श्रृंगार कैसा था, बिल्कुल ब्रज भी, रास भी, और सुंदर साथ जी परम धाम भी उसमें समाया, तो जागनी कैसे ना होगी। ब्रज राज जागनी परम धाम सबका दर्शन उन्होंने किया। और आगे अभी और भी कुछ होने वाला है। कहते हैं कर कमलों में कड़ले, 10 अंगुरियों में 10 मुद्रिकाएं, हाथ में नीला कमल का पुष्प, वही बनाया गया था नीले रंग का। दूसरे हाथ में मुरली, श्वेत रंग का जामा, पटुका का रंग क्या, जो पटोली का रंग है, पीला, नीलवी रंग की चादर, हरे रंग की सूथनी, बिल्कुल ऐसे का ऐसे श्रृंगार बनाया गया था। ये 4 वस्त्र अनंत प्रकार के रत्नों से, पत्र पुष्पों से जटित,
कोटि तरंगों से लड़ती हैं। कहते हैं छवि देखने पे नेत्र तृप्ति नहीं होते, एक टक होके देखते हैं, जैसे देवचंद्र जी ने देखा था ना, एक टक होके देखते हैं और कहते हैं जैसा लिखा है ना, मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ सुंदर सा जी। श्री सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी ने ये दशा देख के क्या विचार किया, कहते हैं इसको तो अपने नश्वर शरीर का कुछ ध्यान ही नहीं है, अब ना कुछ पूछ रही है मेरे से कि कौन हो, कैसे मुझे प्राप्त हो गए। कहते हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने स्वरूप की खुद पहचान करवा रहे हैं पिया। कितने साल बीत गए हैं पुष्पावती सखी को, महाराज जी को, हमें कितने वर्ष बीत गए सुंदर सा जी। हमारे अंदर ये उत्कंठा कब आएगी? श्री कृष्ण जी क्या बोले, श्री कृष्ण जी के रूप में राज जी क्या बोले, हे प्रिय पुष्पावती सखी की आत्मा, जिस कारण भयंकर कष्ट उठाकर आप नश्वर संसार में तुम खोजती फिर रही हो ना, ये मेरा सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप अखंड अविनाशी और अचल है। ये स्वरूप मेरा क्या है? दिव्य अविनाशी और अचल है। और क्या लिखा है सुंदर सा जी, एग्जैक्टली पढ़ रही हूं। अगर हो सके मैं 1 मिनट के लिए आपसे ये शेयर भी करना चाहूंगी, ताकि आप अपनी आंखों से भी देख पाएं एक बार, और उसके बाद ये देखिए सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं। यहां पर हूं मैं, ये देखिए, हे प्रिय पुष्पावती सखी की आत्मा, जिस कारण तुम भयंकर कष्ट उठाकर इस नश्वर संसार में खोजते फिर रही हो, मेरा ये सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप अखंड अविनाशी और अचल है। मेरा निज नाम श्री कृष्ण है, जो क्षर अक्षर से भिन्न शुद्ध दिव्य साकार चिदघन स्वरूप है। इसी मेरे दिव्य स्वरूप का वर्णन वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, श्रुतियों, पुराणों इत्यादि ग्रंथों में महर्षियों, मुनियों द्वारा किया गया है। पर इस स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से किसी ने आज तक नहीं देखा, जो तुम्हारे आगे उपस्थित है। तुम कौन हो? तुम मेरी आनंद शक्ति हो। बहुत ही सुंदर सुंदर साजी उन्होंने अपनी पहचान करवाई है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक सतगुरु नहीं मिले हैं डायरेक्ट। क्या देवचंद्र जी को सतगुरु मिले थे पहले? वो तो खुद ही निजानंद स्वामी, खुद ही मूल सतगुरु उनको कहा गया सुंदर साजी। इसी प्रकार परमहंस गोपाल मणि जी को भी सतगुरु नहीं मिले हैं, पर डायरेक्ट श्री राज जी के दर्शन उनको हुए हैं, और उन्होंने कहा निज नाम श्री कृष्ण जी है, जो क्या है? अक्षर अक्षर से भिन्न। बता रहे हैं राज जी, मैं कहाँ का हूं? क्षर अक्षर से भिन्न मैं अक्षरातीत हूं, चिदघन स्वरूप हूं, क्योंकि अनादि अक्षरातीत आज तक मेरे गुणगान तो गाए गए हैं। महर्षियों ने, मुनियों ने, सबने खोजा है। और कहाँ कहाँ गुणगान गाए गए हैं? श्रुतियों, उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों, वेदों में महर्षियों द्वारा बखान भी किया गया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। और अभी तक कौन देख पाया है? सिर्फ देवचंद्र जी को दर्शन हो चुके हैं अभी तक सुंदर सा जी, और मिहिर राज जी को भी, इंद्रावती जी की आत्म को श्यामा जी उनके दर्शन प्राप्त कर चुकी हैं, और उनके जीव को भी उसका फल मिल चुका है। और कहते तुम्हारे आगे हम उपस्थित हुए हैं, तुम मेरी कौन हो? आनंद शक्ति। आनंद शक्ति का क्या अर्थ होता है बाद में क्लियर करेंगे, ये आनंद शक्ति क्यों कहा गया, क्योंकि आनंद शक्ति के जो अंग होते हैं ना, उनको भी आनंद ही कहा जाता है। इस नश्वर संसार में कहते हैं मैं क्यों आया हूं, मेरा एक ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बता रहे हैं? इस नश्वर संसार में मेरा एक स्वरूप निज प्रियाओं को जागृत करने हेतु सतगुरु रूप से प्रकट हुआ है, हो चुका है ऑलरेडी। ये भी बता दिया गोपाल मणि जी।
सोचिए सुंदर साथ जी, सारा बता दिया, देवचंद्र जी के रूप में भी प्रकट हो चुके हैं। कहते हैं वो आगे चल के तुमको मिलेगा और सब भेद तुमको कहेगा। अब तक तो देवचंद्र जी क्या तन भी छोड़ चुके हैं, नश्वर तन का त्याग भी कर चुके हैं, पर कहते हैं वो आगे चलकर तुमको मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है, जो मेरा एक स्वरूप है, वो सुंदर साथ जी देखिएगा, देवचंद्र जी के तन का भी कितना महत्व है ये देखिएगा। उनके अंदर जो शक्ति थी वही शक्ति तो दर्शन देने आई है अभी, वही आवेश स्वरूप तो अभी दर्शन देने आए थे, और वही आवेश स्वरूप उनके अंदर थे। तो फिर कौन दर्शन देगा, कौन भेद कहेगा? यही कह देते ना भेद, क्यों नहीं कह रहे अभी भेद? देखिएगा, कहते हैं अब तुम दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। और इतना कहकर गोपाल मणि जी की अवस्था कैसी हो रही है उस समय, जब उन्होंने, सुंदर साथ जी आसान नहीं होता, सैकड़ों वर्ष घूमे, 9 खंडों को 3 बार परिक्रमा कर ली उन्होंने, फिरती फरती फरती फिर वल्या कहते हैं ना जिसको, फिर रहे हैं उसके आसपास। कभी किसी पहाड़ की चोटी पे ढूंढते हैं कि दिखाई देंगे, कहाँ से आ गए, अपने ही अंदर से प्रकट हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से अंदर विराजे हैं वही प्रकट हो जाते हैं। कितना प्यार उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया था, मथुरा, वृंदावन, गोकुल सब जगह भी घूमते फिरते थे और कहते थे भरत खंड जैसी भूमि मुझे 9 खंडों में 3 बार घूम कर भी नहीं मिली। कितने सौभाग्यशाली हैं हम जो भरत खंड में हमें जन्म मिला है। कहते हैं अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, और इतना कहकर आप श्री से पूछा अब तुम क्या चाहते हो? राज जी ने स्वयं पूछा अब आप क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वो मांग लो। क्या मांगा सुंदर साथ जी? उनको धन, उनको ऐश्वर्य मिल रहा था, उनको उम्र भी मिल रही थी कि अगर मैं इसी द्वीप में रह जाऊं, अगर मैं इसी खंड में रह जाऊं, लोग 10-10 हजार साल जीते हैं कहते हैं वहां पे, वो वहीं रह जाते। धन धान्य तो समुद्र के किनारे मिलता था उनको, सोने के मोती और नग तो समुद्र के किनारे कितना कुछ पड़ा हुआ मिलता था। उन्होंने कभी संसार को देखा ही नहीं, बस उन सब चीजों से मन हट चुका था उनका। कहते हैं उन्होंने क्या मांगा? कहते हैं हे प्रभु आप मेरी आत्मा में सदा के लिए निवास कर लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्द आए हैं ना सुंदर साथ जी इस बीतक में, मुझे विशेषता लगती है ये परमहंस गोपाल मणि जी की बीतक में। सच्चिदानंद सुख कंद श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, और उसके बाद वो अलोप हो गए। कहते मेरी आत्मा में सदा के लिए निवास कर लीजिए। वो तो पहले ही आत्मा में निवास करते हैं, अब तो प्रत्यक्ष दिखाई दे सकते हैं। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही है सुंदर साथ जी। अभी श्री मुखवाणी नहीं मिली थी उनको, पर राज जी के दर्शन पहले हो गए। परमहंस महाराज जी के हृदय कमल में आप सुंदर साथ जी देख रहे हैं, इतना सुंदर श्रृंगार जिससे नजर नहीं हटती, जो दिल चुरा के ले जाए। अब कहते हैं वो छवि राज जी की उनके अंदर ही निवास होने लगा। श्री राज जी ने जब परमहंस महाराज जी के हृदय कमल में निवास किया, अब जाके आत्मा को संतोष मिला है। इतनी सुंदरता देख ली उन्होंने, पूरी दुनिया में घूम घूम के उनको कभी शांति ना मिली थी। आज ये छवि जब अंदर बस गई, हृदय कमल में प्रवेश कर गई, जिसको कोई नहीं छीन सकता। ये आत्मा का ऐसा धन है जो कोई चुराए नहीं चुरा सकता, कोई छीने नहीं छीन सकता। सुंदर साथ जी कहते हैं आज इतनी सैटिस्फैक्शन, इतना संतोष मिल रहा उनको अंदर से कि खोज और परिश्रम का सच्चा फल ये होता है जो प्राप्त हो गया। और अब सामने से परब्रह्म श्री कृष्ण जी दर्शन देकर, बिल्कुल वैसे ही पढ़ रही हूं मैं,
पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी दर्शन दे के अंतर ध्यान हुए तो कहते हैं महाराज जी बिल्कुल चकित हो गए। अब चारों तरफ देख रहे हैं और विचार करने लगे कि कहाँ चले गए। मुझ दीन के सामने उपस्थित हो गए थे, दर्शन दे दिए, वो कहाँ चले गए। और फिर उनको उनके वचन याद आए, क्या कि दक्षिण दिशा में चले जाना। अपने अंदर तो आ गए हैं, परंतु मिहिर राज जी के भी अंदर आ गए थे, याद है ना। जब देवचंद्र जी ने इस नश्वर तन का त्याग किया था तो मिहिर राज जी के भी अंदर आवेश स्वरूप प्रविष्ट, पहले से आवेश स्वरूप थे, पर वो स्टार्ट भी हो चुका था, पर पता ही नहीं था। देवचंद्र जी ओझल हुए तो लगा पिया, पता ही नहीं कहाँ चले गए। बहुत सुंदर लिखते भी हैं वाणी में, ये बहुत कठिन समय आ गया है सुंदर साथ जी, जब सतगुरु रूप में धनी हमारे सामने नहीं है, बड़ा कठिन समय है। 1712 से 15 तक बहुत ऐसे लगा जैसे इस संसार में कुछ है ही नहीं। उसके बाद आभास हुआ, जब साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दे के अंदर विराजे, तब उनको आभास हुआ सुंदर सा जी। पहले भी वाणी उतरी, उस पे मिहिर राज जी की छाप ही लगती रही, क्योंकि इंद्रावती जी को पता ही नहीं था मेरे अंदर विराज चुके हैं। कैसा छलिया वो छुप छुप के अंदर बैठता है। कहते हैं फिर उन्होंने याद किया कि और दिल में धीरज धारण किया। ऐसा नहीं कि मेरे सामने से कहाँ चले गए, हमेशा धैर्य दिखाते हैं। परमहंसों में ये जो सुंदर सा जी लक्षण होते हैं ना, ये सब परमहंसों में दिखाई देते हैं। वो सामने आए, प्रसन्नता हुई, अंदर समाया उस सुख को। ऐसा नहीं कि उछलने लगे एकदम से, ये क्या हो गया, ये कैसे मिल गया। वो जो खाली बर्तन होता है ना, वही आवाजें करता है सुंदर साथ जी। ये तो रहनी से भरे हुए बर्तन है ये। इनको जब दर्शन भी होते हैं ऐसे अंदर समा लेते हैं, और खाली बर्तन में वो आता भी नहीं है। जो रहनी से भरा हुआ बर्तन होता है ना, उसमें वो आता है। विचारों से और कटुता से भरे हुए में नहीं, रहनी से, मिठास से भरे हुए बर्तन में आता है वो। कहते हैं उन्होंने उनके वचनों को याद किया। क्या कहा था उन्होंने, एवमस्तु, और साथ में क्या कहा था, दक्षिण दिशा में चले जाना। दिल में धीरज धारण किया कि उन्होंने जो कहा है अब मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। और उनके गुरुजी कौन थे, प्रकाश दास जी, जिन्होंने उनको सब कुछ, सारी ये योग करना और सब चीजें सिखाई थी। अब उन अवस्थाओं से बाहर निकल के अपनी मनोकामना पूर्ण होने का समाचार संक्षेप में सुनाया। संक्षेप में क्यों सुनाया, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है उनको। क्या बताया, अब उनसे मिलकर उनको कहते हैं अब मुझे दक्षिण दिशा में निकलना है, क्योंकि मुझे यही आज्ञा हुई है। झूठ बोल के नहीं जा रहे सुंदर साथ जी, सच बोल के जा रहे हैं। जाना भी हो तो सुंदर साथ जी जा सकते हैं, किसी को बंधन नहीं होता कहीं पे, और होना भी नहीं चाहिए। जहां पर ऊपर से बंधन डाले जाएं कि यहीं बैठो, कहीं और नहीं जा सकते, इस प्रकार का प्रेम का बंधन नहीं होता। प्रेम का बंधन तो अंदर से होता है, बाहर से कभी। सब सुंदर साथ जी को हर जगह सुनने दीजिए सुंदर साथ जी, उनको देखने दीजिए, उनको परखने दीजिए। प्रेम स्वतंत्र करता है, प्रेम बांधता नहीं। और जो प्रेम का बंधन होता है ना किसी के बांधे होता है, ऊपर से होता ही नहीं है, वो अंदर से उपजता है। बाहर से बांधने से प्रेम नहीं होता सुंदर साथ जी। और हमेशा सत्य बोलें, मीठा बोलें और ऑनेस्ट रहें, ट्रांसपेरेंट रहें। राज जी बहुत खुश होते हैं, ईमानदारी पे रीझ जाते हैं पिया जी। किसी को जाना भी हो बता के जाइए, रीजन बताइए। बिलीव मी, कोई आपसे दूसरा प्रश्न भी नहीं पूछेगा कभी। अगर ऐसे भी चले गए तब भी कभी नहीं पूछेंगे सुंदर साथ जी कि क्यों चले गए, क्यों आ गए। जिसकी जैसी इच्छा और राज जी का हुक्म,
उनके हुक्म से सब कोई जाता है, कोई आता है, कोई बना रहता है, कोई सुनता है, कोई उतारता है, कोई फिर माया में रल जाता है। सब उनके हुक्म और इलम का खेल यहाँ पर हो रहा है। अब कहते हैं शीश झुका के उनको प्रणाम किया। नहीं तो ये नहीं कहा अरे मुझे तो दर्शन हो गए, आपको हुए क्या आज तक? मुझे हो गए दर्शन। नहीं सुंदर साज, शीश झुका के, जिससे कभी भी कुछ लिया हो हमने उनके सामने भी, और जिससे ना भी लिया हो, कभी भी अपने अंदर अहंकार को पलने नहीं देना चाहिए। आई हुई वस्तु भी चली जाती है। नहीं तो शीश झुका के, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रणाम किया, सब ऋषि मुनियों से भेंट मिलाप की जिनके साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार कौन लेकर आए थे, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की अगर कोई 10th क्लास में हो जाता है तो पहली कक्षा के टीचर की बेइज्जती करने का लाइसेंस मिल जाता है उसको। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। तब भी उनको वैसे ही प्रणाम की जाती है क्योंकि नींव उन्होंने ही रखी थी। इसीलिए सबकी सेवाओं को एप्रिशिएट कीजिए। जैसे जैसे आगे भी अगर बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान में केवल नहीं, रहनी में आगे बढ़ना। रहनी की पहली कक्षा से निकले हैं हम के नहीं निकले हैं अभी तक भी? दूसरी में प्रवेश कर पा रहे हैं? रहनी में कर भी लिया तो पहली कक्षा के विद्यार्थियों पर कटु वचन या फिर उनको हीन भावना से देखना दिखाता है कि हमने नहीं प्रवेश किया, हम पहली से भी नीचे गिर गए हैं। अब सबको प्रणाम करके विनम्रता से भेंट मिलाप करके दक्षिण दिशा को चल दिए। झूठ बोल के नहीं, सच बोल के। उस वक्त उनकी उम्र कितनी हो चुकी है? 238 वर्ष की उम्र हो चुकी है सुंदर सा जी। 238 इयर्स। जिस दिन से कहते दर्शन हुए थे ना, उसके बाद वो छवि अंदर इतना सुख देती थी और हर समय हृदय उन्हीं को ढूंढता रहता था जैसे, और उन्हीं में लगा रहता था। कहते हैं पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घनश्याम सुंदर कमल दल लोचन। जब से उनको दर्शन दिए थे ना इस रूप में, उसी स्वरूप का ध्यान स्मरण चिंतन करने लगे। आपको याद है ना धनी श्री देवचंद्र जी को कैसे दर्शन दिए थे पिया जी ने? सिपाही रूप में दे दिए थे। उसके बाद उन्हीं को भोग लगवाते थे। उनको सिपाही इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कोई रूप लगता था तो वो सिपाही का ही लगता था। उसी को भोग लगवा के खाते थे और अपने हाथों से ही बनाऊंगा और उनको आरोगाऊंगा और फिर मैं आरोगूंगा। क्या सुंदर साथ जी, धनी जी के दर्शन होने के बाद, ये तो पहली बार हुए, फिर दूसरी बार भी आवेश स्वरूप ने दर्शन दिए थे धनी श्री देवचंद्र जी को। धनी श्री देवचंद्र जी तो बाद में कहा जाता है उनको। देवचंद्र जी को दर्शन दिए दूसरी बार बाल मुकुंद जी के रूप में, फिर वो उन्हीं को भोग लगवाया करते थे। तो जब राज जी के दर्शन हो गए होंगे तो क्या भोग लगवाना बंद कर दिया होगा? राज जी खुद भोग लगाते थे आके, उन्हीं की बैठक में बैठते थे। वो 3 बार भोजन आरोगते थे, सामने बैठ के सब सुंदर साथ जी के साथ आरोगते थे। क्या भोग लगवाना बंद कर दिया था उनको? क्या सेवा पूजा बंद कर दी गई थी सुंदर साथ जी? धनी के दर्शन होने के बाद भी सब होता था। चर्चा प्लस हो गई थी, उसमें माइनस कुछ नहीं हुआ था। चर्चा भी करने लगे थे। वो भी सुंदर साथ सुन सुन के आनंद लेने लगा था। परम धाम की बातें भी बताई जाती थी, श्रृंगार भी बताया जाता था, लीलाएं भी बताई जाती थी। प्लस हो गया था सुंदर साथ जी। रसोई उत्सव आरोगाते हैं सुंदर साथ, यहां तक कि जब भिक्षा भी मांग कर लाता है ना सुंदर साथ जी मंदसौर में, और आगे भी आया था रामनगर जाते हुए भी, झोरी मांगकर जो लाते हैं ना, आकर सबसे पहले भोग लगवाते हैं श्री जी को, सबसे पहले उनको आरोगाते हैं।
तो क्या अब चितवन भी करने लगे हैं सुंदर साथ, अब चर्चा भी इतनी सुनने लगे हैं, 12 सुंदर साथ रहने की पराकाष्ठा भी दिखा कर आ गए। क्या उसके बाद उन्होंने श्री जी को भोग लगवाना बंद कर दिया था? उनको खिलाते थे ना सुंदर साथ जी, तो हमें भी तो लगवाना चाहिए, हमें भी भोग लगवाना चाहिए पिया जी को, हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं उसी का स्मरण, उसी का चिंतन। सोचिए दिल में उठ इतनी सुंदर बातें। जुगलदास जी ने भी इसके बारे में बिल्कुल सब परमहंसों की बातें एकदम सेम टू सेम, प्रेम टू प्रेम और सेम टू सेम, प्रेम ही प्रेम झलकता है सुंदर साथ जी। एक एक अंग उनका इतना सुंदर लगता है, जो छवि उनके अंदर बस गई है। मेरी तो थंबनेल में देखी हुई छवि नहीं निकल रही, तो उन्होंने तो साक्षात दर्शन कर लिए होंगे। कहते हैं दिल पूर्ण रूप से ऐसे लगा प्रकाशित हो चुका था और उनका आत्मबल भी बढ़ चुका था। एक तो अंदर आत्मा विराजती है और ऊपर से ज्ञान भी पूरा। सरस्वती देवी ने भी दर्शन दिए थे, वेद शास्त्र पुराण आदि का अनुभव था। योगेश्वरों में महायोगी राज लिखा है और कहते हैं श्री कृष्ण जी ने बार बार नाना रूप में आपको दर्शन दिए थे। तो अब उनको हरेक वस्तु, हरेक पद पदार्थ का अनुभव भी अंदर से होने लगा, यहां तक कि निराकार के पार अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप आदि के भी दर्शन होने लगे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, उससे कुछ छुपा थोड़ी ना रह जाता है। फिर कहते हैं मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, दुर्गम पहाड़ के शिखर से उतरकर वहां दर्शन हुए इनको, दुर्गम पहाड़ के शिखर पे। फिर सघन वन में आए, पहाड़ों से झरने झर रहे हैं, नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। उनको इस सुंदरता में सुंदरता दिखाई नहीं देती। अब कहते हैं जिनके उन पुष्पों के आलिंगनों में झुंड झुंड सुगंध से मुग्ध हो रहे हैं। कितनी सुंदर शब्दावली भी यहाँ पे प्रयोग की गई है। कहते कोकिला पपीहा कितने सुंदर रमणीय स्थानों पर जा रहे हैं, नाना प्रकार के शब्द उच्चारण कर रहे हैं पशु पंखी। अब मन बेचैन नहीं है, अब अंदर से संतोष सा हो गया है। पहले बेचैनी थी, ये सुंदरता को देखकर भी मन लगता नहीं था, ऐसे लगता था खोज जारी है। अब एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के कहते हैं चिंतन करने लगे। और पता है क्या हुआ? कहते हैं वो ऐसा कल्प वृक्ष निकला। क्यों कल्प वृक्ष कहा गया उसको? चिंतन करते ही किनके दर्शन हुए? अब सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन दिव्य रूप से प्रकट होके उन्होंने दर्शन दे दिए। बहुत सुंदर। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन कैसे दिए होंगे? राज्य के रूप में ही आए होते तो पता कैसे लगता देवचंद्र जी आए हैं। यहां से सुंदर साथ जी प्रूव होता है, यहां से प्रूव होता है। प्रूव यानी प्रैक्टिकल दिखाई देता है। यहाँ पे जो पन्ना जी की अष्टप्रहर की बीतक में और ब्रह्मवाणी में भी लिखा हुआ है। मुझे एग्जैक्टली चौपाइयां याद नहीं होती हैं, आप सबको पता है। अर्थ याद थोड़े थोड़े से दिल में आ जाते हैं बस। उसमें लिखा है जिस रूप में वो चाहे दर्शन दे सकते हैं, जिस रूप में चाहे दर्शन हो सकते, जो जैसा उनको चाहता हो। इन्होंने तो धनी श्री देवचंद्र जी को देखा भी नहीं हुआ था, पर कहते हैं वो वृक्ष के नीचे आसन लगा के सतगुरु का ध्यान ही कर रहे थे कि यहाँ सतगुरु मिल जाए ना। अगर वही चिंतन अंदर में चल रहा था कि जो छवि एक बार हृदय में बसी है, अगर सतगुरु मिल जाए ना
तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चिंतन कर रहे थे, कहते ऐसा कल्प वृक्ष निकला हो, जो भी हृदय से उसको चाहेगा ना सुंदर सा जी, वो स्थान ही कल्प वृक्ष बन जाएगा हमारे लिए। जब इतनी तड़प अंदर आ जाएगी, 238 साल और सारे वर्ष तपस्या, सारे वर्ष पूरी खोज ही खोज चलती रही। कहते हैं महाराज जी ने दर्शन पाते ही, गोपाल मणि जी ने धनी श्री देवचंद्र जी के सदगुरु निजानंद स्वामी के कैसे कैसे दर्शन दिए सुंदर साथ जी। अगर आप सोचिए, अगर राजी के रूप में ही सामने आ गए तो क्या पता लगा कि ये धनी श्री देवचंद्र जी हैं। अंदर के स्वरूप ने अगर दर्शन दिए होते, अंदर का स्वरूप ही वो रूप लेकर आया कि ये रहा मैं सतगुरु के रूप में। हम क्यों रूप स्वरूप में इतना वो लेकर बैठे हैं। राज जी को दोनों ही प्यारे हैं, जहां रूप से दर्शन देने होते हैं वहां रूप से देते हैं। स्वरूप भी कोई रूप ही धारण करके आता है सुंदर साथ जी। तीनों प्रकार के श्रृंगार पहन के आ गए राज जी। लो, मैंने ब्रज का भी कुछ पहन लिया, मैंने रास का भी, मुझे ये श्रृंगार प्यारा लगा परमहंस गोपाल मणि जी के लिए, उन्होंने वो कर लिया। तेरे अंदर जैसी छवि बसी है मैं वैसे खड़ा हो जाऊंगा तेरे सामने, तुम बसाओ तो सही। तुम अपने ही अंदर, मेरा कोई श्रृंगार परम धाम में ना बुना जाता है, ना गढ़ा जाता है, ना बनाया जाता है। इस माया में बैठकर तू बुन तो सही बैठ के, अपने विचारों से, अपनी मिठास से, जैसा कपड़ा जैसा वस्त्र तू बुनेगी ना, मैं तुझे वैसा ही दिखाई दे जाऊंगा। पर तू बुन तो सही, तू तकला अपना सीधा तो कर। तू उसमें उस तकले को सुंदर साथ जी, उस चरखे को चला तो सही बैठ के। बहुत सुंदर, कितना सूत काता है जिससे मेरे वस्त्र बुन लेगी तू, कितना रहनी का सूत काता है तुमने। इंद्रावती शेर का 1.25 शेर काट गई, हम सब के हिस्से का भी काट दिया, परमहंसों ने काट दिया, हमने क्या किया। और हम कहते हैं दिखाई नहीं देते। कहते हैं जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी के सदगुरु निजानंद स्वामी जी के दर्शन हुए, परमहंस महाराज जी शीश झुका के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करने लगे। आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये दृश्य कितना सुंदर है। जब एक आत्म अपनी सुभान श्यामा जी से मिल रही है और निजानंद स्वामी प्रसन्न हृदय से बोले, हे पवित्र आत्मा, हे महापुण्य पवित्र आत्मा, तुम दिव्य परम धाम की, राज जी ने नहीं बताया था ये, उन्होंने कहा था ना दक्षिण दिशा में चले जाओ। अब ये बता रहे हैं, धनी ही बता रहे हैं इनके माध्यम से, वही आते हैं। पर रूप वो कोई भी ले सकते हैं। अगर हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे, ये इसका नाम है, ये तन का, ये रूप का, ये स्वरूप का, क्या पाएंगे इन सब में उलझ के। पता है, बस मिल गया ये ज्ञान, मेरे लिए बहुत है। उसके बाद ये परे होता जाता है सुंदर सा जी। ज्ञान अंदर की नींव पक्की करता है, उसकी तरफ इशारा कर देता है, और जैसे ही आत्मा उनकी तरफ बढ़ना शुरू करती है ना, प्रेम ज्ञान को ओवर पावर कर लेता है। ज्ञान लक्ष्य को दिखलाता है, प्रेम उसको पाने में सहायक ही नहीं होता, प्रेम ही लक्ष्य है और प्रेम से ही पा भी लेते हैं उसको। ज्ञान दिखलाता है। पाना कैसे है? प्रेम के साथ पाना है। अब कहते हैं आप तुम दिव्य परम धाम की पुष्पावती सखी की वासना हो। दिव्य परम धाम में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी के साथ आनंद रूप, अब सब कुछ बता रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी। आनंद रूप अनंत शक्तियां रसानंद को पान करती हैं। परम धाम में हम सब रूहें आनंद के अंग
श्यामा महारानी के अंग अनंत शक्तियां लिखा है 12,000 तो यहाँ पे आया है। क्या लिखा है? दिव्य परम धाम में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी के साथ आनंद रूप अनंत शक्तियां रसानंद को पान करती हैं। तुम 12,040 युद्ध की सखियों ने अपने प्रेम को अति महत्व देते हुए उसका प्रतिपादन किया। क्या किया तुमने? प्रेम की परीक्षा इश्क रब्द किया। अपने प्रेम को अति महत्व दे दिया कि हमारा प्रेम बड़ा है। इसी कारण प्रेम की परीक्षा के लिए राज जी ने क्या किया? प्रेम की परीक्षा के निमित्त श्री राज जी ने इस झूठे नाशवान ब्रह्मांड की रचना अपनी बाल लीला के द्वारा रच दी, अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा रच दी। उसमें तुम 12,000 शक्तियां प्रविष्ट हुई। सब कुछ बताया जा रहा है सुंदर साथ जी। उनको देवचंद्र जी से मिले भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, अब तक तन उधर छूट भी चुका है उनका, पर इनको दर्शन हो रहे हैं। कोई चाहे तो देखा हो या ना देखा हो, अंतर चक्षु से उस रूप को भी देखा जा सकता है सुंदर साथ जी, जो उन्होंने लिया था। हमने भी तो नहीं देखा उनको, हम भी देख सकते हैं ना, पर उसकी चाहत भी तो होनी चाहिए अंदर कि मैं तेरे सारे रूपों को भी देखूं इस माया में। धनी तूने क्या क्या रूप धारण कर लिए थे, उन सब रूप पे भी प्यार आ जाए। बहुत सुंदर लीला है ये सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर लीलाएं हैं। यहाँ सब कुछ विशेष है, सब कुछ विशेष है। कोई फिल्म का हीरो भी हो ना, उसकी पत्नी के साथ तो वो घर में रहता ही है, फिर भी उसकी पिक्चर, उसकी मूवी देखने के लिए जाती है वो कि मेरा पति इस रोल में कैसा लग रहा था। अच्छा, आप इस रोल में सेठ बन गए थे, वो देखती है बैठ के, अरे वाह बड़ा अच्छा रोल कर दिया। उसको वो रूप भी बड़ा प्यारा लगता है उसका, उससे पूछती भी है, अच्छा उसमें आप ऐसे बने थे ना, उसमें बड़े अच्छे लग रहे थे, आज जरा वैसा ही पहन लो। तो उसको सारे रूप उसके सुंदर लगते हैं क्योंकि पति मेरा है। तो हर एक अदा पे, हर एक लीला पे उसको प्रेम आता है। और बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, सब कुछ बता रहे हैं। सोचिए, देखिए इसको, धनी श्री देवचंद्र जी हमने भी नहीं देखे, हम मिले नहीं है उनसे, हमने इस तन को पता नहीं, तब मिले होते तो आज यहां ना होते सुंदर साथ जी। पर अब महाराज जी की बीतक के बहाने हम भी चितवन करके कुछ तो भावलीनता आएगी हमारे अंदर। कैसे दोनों में बातें हो रही हैं, श्यामा जी कैसे बात कर रही हैं अपनी पुष्पावती के साथ। कहते हैं ये रच दिया ब्रह्मांड, तुम 12,000 रूहें, 12,000 शक्तियां उसमें प्रविष्ट हो गई। इस झूठे नश्वर संसार में आते ही तुम अपने निज स्वरूप को, अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम को, अपने प्रेम को, प्राण प्रिय पुरुषोत्तम श्री राजी महाराज को और अपने रसानंद को भी विस्मृत कर गई, भूल गई, सब भूल गई तुम इस झूठे संसार में। पर गोपाल मणि जी तो याद करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशों के सामने हम कहाँ हैं सुंदर साथ जी। ये बीतक खाली इसके लिए नहीं है कि उनके जीवन चरित को पढ़ लिया बस, ये हमारी और हमें झकझोरने के लिए अंदर सुंदर साथ जी। उन्होंने इतने सैकड़ों साल बिता दिया। आप सोचिए, इतने में 4 जन्म लिए जा सकते हैं। उन्होंने 4 जन्मों के बराबर एक जन्म को पूरा न्योछावर कर दिया। मुझे 4 नहीं लेने पिया, मैं एक में तुझको न्योछावर करूं और पूरी तरह से पा लूं, उसके बाद ही जाऊं मैं तन छोड़ के। क्या क्या मांगा होगा सोचिए। हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली हमको जीव और तन मिले हैं। मैंने इच्छा की है तो मुझे मिला है ये।
रास में ऐसी इच्छाएं, रास जो है योग माया में जो रास हुई थी वो फाउंडेशन है सुंदर साथ जी। रास जो है ब्रज, जो रास की फाउंडेशन थी, और इस जागनी ब्रह्मांड के जो रोल्स डिसाइड हुए हैं वो महारास में डिसाइड हुए हैं। डिसाइडेड तो पहले से थे राज जी के हृदय में। महारास में जो जो पात्र हमने चुना था ना, इंद्रावती जी ने जबरदस्ती नहीं बोला था। योग माया में जबरदस्तियां नहीं होती हैं, और इंद्रावती सखी तो कभी नहीं करती, वो तो आज भी वाणी में भी इतना प्यार करती हैं, इसीलिए तो उनको चुना गया है वाणी को प्रवाहित करने के लिए। हम सब सखियां खड़ी थी, कोई गिरी पड़ी थी उसको उठाया, कोई बेहोश थी उसको उठाया, हम ना कर पाएंगे हम सबको उठाया, हमें रोल बांटे गए। ऐसा नहीं कि तुम यही बनोगी, रोल्स बता दिए गए थे, कौन कौन क्या क्या बनेगा बता दो। जिसके हृदय में जैसी इच्छा थी उसने वो रोल चुन लिया, और उनके बेसिस पे सुंदर साथ जी आज हम इसको जी रहे हैं, इस ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड में। जैसी जैसी इच्छा हमारे अंदर आती थी वैसे वैसे हो रहा था सब कुछ। आज भी वही हो रहा है। हमें आज के जीव और आज के तन हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड किए गए हैं। सोचिएगा सुंदर साथ जी, कोई जबरदस्ती नहीं की गई। आज हम अपनी ही चॉइस पे रो रहे हैं। करवाया सब उसके हुक्म ने है सुंदर साथ जी। यही तो गांठ बनाई है राज जी ने इधर, यही तो हुक्म की गांठ है। पर हम सब अपने अपने जीव के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं और फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। जब उससे तार जुड़ जाते हैं तो हमारी चॉइस बेटर हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। हमारी चॉइस विवाद करने की होती है तभी हम करते हैं, नहीं है अंदर तो नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि यहां विस्मृत हो गया है बस सब कुछ। गोपाल मणि जी ने कितनी मेहनत की सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत की, तन नहीं छोड़ा उन्होंने। तू नहीं मिलता तो मैं तन भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो आपको पाना है। अब मैं और तन नहीं ले सकता, मैं और तन नहीं ले सकती। खोज रहे हैं, इच्छा जरूर पूरी करते हैं राज जी। जरूर उनके हृदय में ऐसी ही इच्छा आई होगी कि मैं एक ही तन लेकर आपको पा लूंगी पिया जी, चाहे कितने वर्ष मुझे यहाँ रहना पड़े, पर मैं आपको एक ही तन में पाऊंगी। देखिएगा जब परम धाम उठेंगे ना, सबकी इच्छाओं के खुलासे हो जाएंगे वहां पे। कहते हैं अपने निज स्वरूप को विस्मृत करके 3 ब्रह्मांड देखे। प्रथम ब्रज की लीला, बाल लीला। द्वितीय ब्रह्मांड में किशोर स्वरूप के साथ अखंड रास लीला। और तृतीय प्रतिबिंब ब्रह्मांड में, प्रतिबिंब ब्रह्मांड क्यों लिखा यहाँ पे? तृतीय प्रतिबिंब ब्रह्मांड में जागनी लीला हुई जो अभी तक हो रही है। प्रतिबिंब ब्रह्मांड क्यों लिखा तीसरे ब्रह्मांड को? वाह राज जी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो इसको जागनी ब्रह्मांड बोलते हैं, पर ये तो प्रतिबिंब ब्रह्मांड चल रहा है सुंदर साथ जी। कभी सोचा है ये? आपको याद आया श्री कृष्ण त्रिधा लीला में प्रतिबिंब की रास याद आया सुंदर साथ जी? हम सब रास करके, ब्रज खेल रास करके हम परम धाम चले गए, परंतु ईश्वरी सृष्टि की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबिंब का ब्रह्मांड रचा गया। और उसमें क्या हुआ? सारी ब्रज वापस ज्यों की त्यों खड़ी भी कर दी गई। वही तो अब तक चल रहा है, उसके बाद कभी प्रलय हुई ही नहीं। तो प्रतिबिंब की रास के लिए ब्रह्मांड रचा गया, उसको प्रतिबिंब का ब्रह्मांड कह दिया गया। वाह, जागनी का ब्रह्मांड, प्रतिबिंब का ब्रह्मांड। उसके बाद कितने वर्षों के बाद फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, पर ब्रह्मांड वही चल रहा है। बीच में कहीं महाप्रलय हुई नहीं है सुंदर साथ जी।
साफ साफ इसका नाम ही प्रतिबिंब का ब्रह्मांड है। वाह राज जी, बहुत ही सुंदर। प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में जागनी की लीला होने से जागनी का ब्रह्मांड। इस तीसरे ब्रह्मांड में कहते हैं चिरकाल तक तुम भटकते रहे। धनी श्री देवचंद्र जी, निजानंद स्वामी जी उनको बता रहे हैं। नाना वर्ण, जाति, आश्रम, तीर्थ, मत मतांतर, देश काल में फिरे, पर इस नश्वर संसार में शांति कहाँ। शांति नहीं मिल पाई, ढूंढ ढूंढ के भी ना मिल पाई। जहां जहां तुमको बाल्यकाल से आज तक जो भी, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, कल श्री सिंधी में यही आया था। क्या आपको पता है सुंदर साथ जी, बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूं, हम ब्रज से रास में ही क्यों गए? ब्रज से परम धाम, फिर रास से परम धाम, फिर जागनी ब्रह्मांड, और फिर जागनी ब्रह्मांड से परम धाम क्यों नहीं? एक ही टूर में, एक ही ट्रिप में 3 बार मांगा था, 3 दिखाने थे, 3 बेर क्यों नहीं दिखाए? 3 दिखाए, पहली बेर में 2 और दूसरी बेर में तीसरा क्यों दिखाया? ये भी हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्दी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, जो कि हर शुक्रवार होती है सुंदर साथ जी। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमहंसों की बीतक में सिंधी भी मिल जाती हैं, परमहंसों की बीतक में रास भी मिल जाती हैं। हर एक के साथ श्री रास जी, श्री सिंधी जी मिल जाती हैं सुंदर साथ जी। हर एक ग्रंथ, हर एक अंग पिया जी के अंग ही तो हैं। हर एक ग्रंथ परम धाम, परम हंसों की बीतक में जरूर दिखाई दे जाता है। कहीं कोई अंग मुख्य रूप से दिखाई देता है। कल हमने श्री सिंधी में देखा था सुंदर साथ जी, जहां है हुक्म और इलम का खेल, हुक्म के अलावा हुक्म का ही पसारा, हुक्म का खेल, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। हम हुक्म के ही यहाँ तन, हम परम धाम में इश्क के तन, यहाँ पर हुक्म के तन। और अभी वो उसी बात को ये बता रहे हैं, कहते हैं पर तुम बड़ी जगह पे फिरे, तुम्हें शांति नहीं मिली कहीं भी, पर जहां जहां तुमको बाल्यकाल से आज तक रक्षा का जो उपदेश मिला, इस संसार से में भटकने जो नहीं दिया गया तुमको, वो किसके द्वारा मिला? वो मेरे द्वारा मिला है। ये हम सबके जीवन पे भी घटित होता है। जहां जहां माया से हमको बचाने के प्रयास किए गए, वो किसके द्वारा प्रयास किए गए? चाहे सामने कोई भी दिखाई दे रहा हो, पर वो किसके द्वारा थे? वो राज जी के द्वारा थे, मेरे द्वारा मिले थे। साफ साफ बता रहे हैं वो सुंदर साथ जी। वो हुक्म है। हुक्म कौन है? राज जी के हृदय की इच्छा। हुक्म कौन है? आवेश स्वरूप। वही करते हैं सुंदर साथ जी। हम सब के लिए उन्हीं के हृदय में इच्छा उमड़ती है कि बस सब माया बहुत हुई, अब आओ इधर। कहते हैं अब क्या करो? ये केवल परमहंस महाराज जी के लिए नहीं है सुंदर साथ जी, ये हम सब के लिए है। अब तुम अपने निज स्वरूप को याद करो। और क्या करो? जो तुम्हारी सहचरी सखियां हैं उनको भी जागृत करके क्या करो? लिखा हुआ है अपने निज स्वरूप को याद करो, और जो तुम्हारी सहचरी सखियां हैं उनको जागृत कर महामंत्र राज तारतम का उपदेश दो, और उनकी परात्म की पहचान कराकर उन्हें जागृत करके निज दिव्यपुर धाम ले चलो। बहुत सुंदर। और कैसे कैसे ले चलो? क्या जो जो जागृत होते जाएंगे क्या वो परम धाम जाते जाएंगे? आज ही एक सुंदर साथ जी ने प्रश्न लिखा हुआ है कि क्या क्या जागृत होके सुंदर साथ जी परम धाम जाते जाएंगे? कहते हैं वो तो चले गए। इंद्रावती जी ने तो कह दिया अब हम चले धाम को, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार।
हम तो चलते हैं। तो इसका मतलब क्या इंद्रावती जी की आत्म धाम जाके बैठ गई, हम यहाँ पे रह गए हैं? जा सकती है एक आत्मा अकेली, पौड़े भेले जागसी भेले? अगर वो चली गई और वहां अभी भी जागृत होके बैठी हुई है परात्म में, परात्म नहीं जागी उनकी, मतलब तो फिर यहां तरहटी में केवल जीव है। आवेश स्वरूप आत्मा के बिना किसी पे बैठते नहीं है। इंद्रावती जी की आत्म चलेगी तो आवेश स्वरूप भी चले गए सुंदर साथ जी, वो किस पे बैठेंगे अब? तो प्राणनाथ जी की शोभा कहां गई? वो नहीं जा सकती सुंदर साथ जी। पौड़े भेले जागसी भेले में सब आत्माएं इकट्ठी जाएंगी, और जिस दिन आत्मा वहां पहुंच गई ना, उस दिन पर आत्मा की जागृति हो जाएगी। आत्मा यहां जाग सकती है, आत्मा की दृष्टि जा सकती है वहां पर। हमारे शरीर से आत्मा निकल के नहीं जाती है कभी भी, इसकी दृष्टि देखती है धनी की शोभा को और बसाती है अपनी आत्मा के हृदय में, बसाती है। मुझे वहां देखने के लिए मुझे वहां खड़े होना जरूरी नहीं, मैं यहां से अपनी नजर के द्वारा वो दृश्य देख सकती हूं। इस प्रकार आत्मा की दृष्टि जाती है सुंदर साथ जी। और ये क्या बता रहे हैं? कहते हैं सर्वप्रथम श्री पद्मावती, और वाह बहुत ही सुंदर, राज जी ने उत्तर दे दिया आज सुंदर साथ जी, परमहंसों की बीतक ने उत्तर दे दिया। इसीलिए केवल एक रील के 2 मिनट मत देखिए, वो देखिए सुंदर साथ जी, पर पूरा वीडियो देखने की कृपा जरूर कीजिए। सर्वप्रथम क्या करना होगा? श्री 5 पद्मावतीपुरी में एकत्रित होकर चलना होगा, यही लिखा है सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम श्री 5 पद्मावतीपुरी में एकत्रित होकर चलना होगा। तो हमारी आत्माएं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में एकत्रित होंगी, तभी तो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहने की क्या जरूरत है? अगर हमने वहां एकत्रित ही नहीं होना तो मूल मिलावा कैसे बनेगा सुंदर साथ जी? वहां पे हर आत्मा जागृत होके परम धाम में जाके बैठ जाएगी, पौड़े भेले जागसी। और कुछ सुंदर साथ जी का ये कहना है कि आत्मा जागृत होके परात्म में बैठ जाएगी, परात्म पर फरामोशी रहेगी, उसका प्रतिबिंब यहाँ खत्म हो गया, वो चली गई, वहां समा गई, पर परात्म वहां पे फरामोशी रहेगी। तो फिर ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कैसे बनेगा अगर हम सब इसमें एकत्रित नहीं होंगी? और परमहंस महाराज जी के जीवन चरितामृत में लिखा हुआ है, ये श्री 5 पद्मावतीपुरी में एकत्रित होकर चलना होगा। अंत में जाएंगे सुंदर साथ जी, जब सारी की सारी जाग जाएंगी, हम सब आत्माएं चलेंगी परम धाम, और जीव भी हमारे उन्हीं चरणों में बैठे होंगे, हम उनके हृदय में समाएंगे, जीव भी चरणों में बैठे होंगे। पर वो जीव परम धाम नहीं जाएंगे, वो जीव योग माया में जाकर अखंड हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर कहते, तुमसे किसी प्रकार का अंतर तथा पर्दा नहीं रहेगा, जिस वस्तु का चिंतन करोगे उसका तुम्हें अनुभव होगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे जुथ की जो सहचरियां हैं, जो सखियां हैं, वो तुम्हें कहाँ मिलेंगी ये भी बता के गए हैं उनको। तुमको अपने जुथ को जगाना है अब, और जगा के पन्ना जी की तरहटी तक लेकर आना है, और फिर मिलकर परम धाम लेकर जाना है उनको। तुम्हारे जुथ की सहचरियां कहाँ मिलेंगी? काशी, प्रयाग, बघेलखंड, बुंदेलखंड अंतर्गत प्रकट होकर नाना प्रकार के वो दुख भोग रही हैं। जाओ, जाके उनके संताप मिटाओ, उनका दुख मिटाओ। और ऐसा कहकर बहुत सुंदर, ये पैराग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी सुंदर साथ जी, अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर ये पहले देखिए, बहुत ही सुंदर, ये देखिए सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर कहते उनको। मैं सोच रही थी उनको तारतम कैसे मिला, राज जी ने तो दर्शन दे दिए, देवचंद्र जी से तो बातें कर ली थी, ये मिल गया उनको तारतम। ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं,
तुम उनको भी जाके तारतम का उपदेश दो अपनी सहचरी सखियों को, और उनकी परात्म की उनको पहचान कराओ, उन्हें जागृत करो। किसको जागृत करो? आत्मा को जागृत करना है। परात्म तो इकट्ठी ही जागृत होगी, और जागृत करके निज दिव्यपुर धाम ले चलो। अपने कहाँ ले चलो? परम धाम। पर पहले क्या करना होगा? डायरेक्ट परम धाम नहीं जा पाएंगी। सर्वप्रथम श्री 5 पद्मावती पुरी में एकत्रित होकर चलना होगा। तुमसे किसी प्रकार का अंतर या पर्दा नहीं रहेगा। जिस वस्तु का चिंतन करोगे उसका तुम्हें अनुभव होगा। हमें बता रहे हैं ये चिंतन माया के का करेंगे तो अनुभव भी तो माया का ही होगा। चिंतन प्रेम का करेंगे तो प्रेम का अनुभव कैसे नहीं होगा। चिंतन घृणा का करेंगे तो अनुभव भी तो घृणा का ही होगा ना सुंदर सा जी। जिस वस्तु को ध्याएंगे उसी को तो अट्रैक्ट करेंगे, उसी का तो आकर्षण होगा। इसीलिए प्रेम को ध्याना शुरू कीजिए, प्रेम का चिंतन मनन शुरू कीजिए। कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे युद्ध की सहचरी काशी, प्रयाग, बघेलखंड, बुंदेलखंड अंतर्गत प्रकट होकर दुख भोग रही हैं, उनका जाकर दुख मिटाओ। ऐसा कहकर आप श्री निजानंद स्वामी श्री मुख से श्री महामंत्र तारतम सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। उनको तारतम मिलाए सुंदर साजी। पहली बार ये सारी बातें भी तो तारतम में यही लिखी हुई है ना। उनको भी तारतम दिया। किन्होंने दिया? आके श्री निजानंद स्वामी ने आकर दिया। धनी श्री देवचंद्र जी ने आकर उनको तारतम यानी पूरी पहचान उनको करा के चले गए सुंदर साज जी, और सारी बातें साथ में करके चले गए। इति श्री परमहंस चरितामृत 6ठा खंड संपूर्ण। उनको दर्शन भी हो गए, उनको तारतम भी मिल गया। तारतम लेना भी कितना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब इनको भी सुना के गए, हालांकि बातों में तो सब बता गए थे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। वो तो नहीं फंसे इस फेर में कि आए तो इसमें थे, बता तो श्री कृष्ण गए, आए तो देवचंद्र जी के रूप में थे, जब दर्शन दिए थे तो फिर तो तीनों रूपों में दिखाई दे रहे थे। कोई लेना देना ही नहीं होता आशिक को इन सब चीजों से। वो एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं करते इसमें। और मैं तो सच बताऊं सुंदर साथ जी, जब तक ब्रज और रास की लीलाओं का रसास्वादन ये आत्मा नहीं कर लेती, तब तक निजधाम की शोभा को ये अपने अंतर में धारण कर नहीं सकती है। तो इसीलिए सब रूपों से प्यार कर लीजिए, सब स्वरूप तो है ही एक, सब लीलाओं से प्यार कर लीजिए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर महाराज जी की बीतक। और अब देखिएगा आगे क्या क्या होने वाला है। खोज खत्म हुई, सतगुरु की खोज, मूल सतगुरु ने आके उनको सुंदर साथ जी दर्शन दे दिए हैं। सतगुरु की खोज खत्म हुई, दर्शन पहले हुए, सतगुरु बाद में मिले। वाह राज जी वाह। एक ही बार में सैकड़ों साल की इच्छा लिए हुए कि मैं एक ही तन में पाऊंगी पिया तुझे। कैसी इच्छा पुष्पावती सखी ने की होगी, और हमने क्या की होगी। तन पे तन बदल के रगड़ते रहेंगे हम, माया में ही सुंदर साथ जी बैठे रहेंगे। पता नहीं रास में कौन सा रोल हमने चूज कर लिया होगा, जो अभी तक माया घसीट के ले जाती है हमको। बहुत सुंदर। और यही परमहंसों की बीतक है जो हमको बदल कर अंदर तक झंझोड़ कर पिया जी के पास लेकर जाएंगी। बहुत शुक्राना ये बीतक लिखने वाले सुंदर साथ जी का, उनको प्रिंट करवाने वाले और मेरे पास PDF बनाकर भेजने वाले प्यारे सुंदर साथ जी का बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय।
सर्व सुंदर साथ की जय, हर स्थान की जय, ब्रज की जय, रास की जय, जागनी की जय, इस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड की जय, जिसमें मुझे पिया जी के लाड का अनुभव पल पल हर घड़ी हो सकता है। परम धाम की तो जय ही जय है। जय का मतलब ये नहीं है सुंदर साथ जी कि इसकी जीत हो जाएगी या किसी से हार हो जाएगी। मेरे जीवन में मेरे हार को, माया से मेरी हार को ये जय में परिवर्तित कर देती है। जिस दिन सर्व सुंदर साथ की जय मेरे हृदय में हो जाती है ना, सारी मलिनता दूर हो जाती है उस दिन सुंदर साथ जी। जिस दिन सच में प्राणनाथ प्यारा हो जाता है और उसकी जय मेरे जीवन में घटित होने लगती है ना, उस दिन उसके सारे रूप प्यारे लगने लग जाते हैं। और मेरे जैसी बहुत ही छोटी बुद्धि भी नहीं, मैं कहूंगी बिल्कुल निर्बुद्धि सुंदर साथ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता, मुझे डॉक्टर सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि तुमको याद नहीं रहता कुछ भी। तो मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति अति अति अल्प होने से त्रुटियों की और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके लिए मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।